हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के जो पॉइंट था, पहला मैटर, उस मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का जो पॉइंट है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे इस सराउंडिंग में जो मैटर्स होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, या किन किन चीज़ों का बना होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहला है मैटर की डेफिनेशन। तो जब हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो दिया था, या जो फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था, उसमें हमने मैटर की डेफिनेशन दी थी। मैटर क्या है? मैटर कुछ भी नहीं है, एनी थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। एक ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस रखती हो और उसका कोई मास होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, तो क्या होगी डेफिनेशन? तो इसकी डेफिनेशन होगी एनी थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी ऐसी थिंग्स जिसका स्पेस होता है और उसका कोई मास होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब आता है यहाँ से मैटर का क्लासिफिकेशन। हमने उस वीडियो में भी आपको सबसे पहले मैटर का क्लासिफिकेशन किया था। तो ध्यान दे, मैटर टू टाइप का होता है, एक तो होता है प्योर मैटर, एक होता है इम्प्योर मैटर। तो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे प्योर मैटर, और सेकंड हो गया आपका इम्प्योर मैटर। तो ध्यान दे, आपका मैटर टू टाइप का होता है, एक तो होता है प्योर मैटर, एक होता है आपका इम्प्योर मैटर। आपका जो प्योर मैटर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। जबकि आपका जो इम्प्योर मैटर होता है, इस इम्प्योर मैटर को हम क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। तो अगर हम बात करें प्योर मैटर, तो प्योर मैटर का मतलब है जो ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो मोर देन वन टाइप सब्सटेंस प्रेजेंट। तो ध्यान दे, इम्प्योर मैटर में मोर देन वन टाइप सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जबकि आपके प्योर मैटर में ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम बात करें कि सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होगी, या सब्सटेंस हम किसको बोलते हैं, तो ध्यान दे, सब्सटेंस क्या होता है, ओनली वन टाइप का होगा, अर्थात होमोजीनियस है, प्योर मैटर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर। आपके मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है, या जो मैटर का सिंगल फॉर्म जो है, वही क्या कहलाएगा, सब्सटेंस कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन होगी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नॉन एज सब्सटेंस। तो ध्यान रखना, आपका जो सब्सटेंस है वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहलाता है, या हम ऐसा कह सकते हैं जिसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। कहने का मतलब सब्सटेंस वो पार्ट है जिसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, वही आपका क्या कहलाएगा, सब्सटेंस कहलाएगा। अब बात आती है मैटर। हमें पता है कि मैटर जो होगा, अगर उसका स्पेस है, उसका मास है, तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, जो स्मॉलर पार्टिकल्स है, उनसे मिलकर बना होगा। तो मैटर के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैटर इज मेड अप मैनी पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉलर होते हैं, जो हम नेक आई से देख नहीं सकते। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि मैटर इज मेड अप मैनी पार्टिकल्स। तो ध्यान रखना, आपका जो मैटर है वो बहुत सारे पार्टिकल से बना होता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी स्मॉलर इन साइज होते हैं, अर्थात लार्जर नहीं होते,
बहुत ही छोटे होते हैं। तो हमारा जो आज का पॉइंट था वो था मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें हमने आपको सबसे पहले हमने मैटर की डेफिनेशन बताई है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, जिसका मास होता है या स्पेस को कवर करता है वो मैटर है। मैटर टू टाइप के हैं, प्योर मैटर, इम्प्योर। प्योर वाले को सब्सटेंस, इम्प्योर वाले को मिक्सर बोलते हैं। सब्सटेंस क्या होता है, प्योर फॉर्म होती है। और अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर इज मेड अप मैनी पार्टिकल्स। मैटर बहुत सारे पार्टिकल से बना होता है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर, वेरी टिन्नी, बहुत ही स्मॉलर, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थात मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो होगा क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ध्यान रखना, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं हैव स्पेस बिटवीन देम। कहने का मतलब मैटर जिन पार्टिकल से बना होता है उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, गैप होता है। कहने का मतलब हम ये कहेंगे कि जैसे ये पार्टिकल्स है तो इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, गैप होगा। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ध्यान रखना, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लार्ज स्पेस होता है। इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक गिलास लिया है, बीकर, कप, उसके अंदर वाटर है। अब उसके अंदर हम चीनी को डालते हैं तो चीनी गिलास में नीचे जाकर सेटल हो जाती है। लेकिन उस चीनी को अब जब हम चम्मच से उसको क्या करते हैं, स्ट्रिंग करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो थोड़ी देर बाद में पूरी चीनी वाटर में क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस था और इस स्पेस में क्या एंटर हो जाता है, वाटर एंटर हो जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस था, उसमें कौन एंटर हो जाती है, चीनी, अर्थात शुगर एंटर हो जाती है। तो इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, ये मैंने गिलास लिया और इस गिलास में ये वाटर भरा हुआ है। ये वाटर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड शुगर। इसमें हमने शुगर ऐड कर दिया। तो ये सेकंड गिलास, इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं। तो जैसे हम इसको शुगर ऐड करेंगे, शुगर आपको पता है नीचे की तरफ ऐसे सेटल हो जाएगी। तो ये शुगर के पार्टिकल्स हैं। तो ये क्या है, तो ये हैं शुगर के क्रिस्टल्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेयर करेंगे, अर्थात इसको रोड से हिलाएंगे। तो जैसे इसको हम रोड से हिलाएंगे तो इसको हिलाने के बाद में अगर इसमें गिलास में चेक करेंगे तो गिलास में आपके जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो बीच बीच में इस तरह से सेटल हो जाएंगे। इससे क्या सेंस हुआ कि इस शुगर के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनमें गैप है, उन गैप में क्या होता है, वाटर डिजोल्व हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ शुगर, particles of sugar have gone into space between particles of water। तो ध्यान रखना, आपके जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें जाकर शुगर एंटर हो जाता है। तो इसी के साथ आपका ये फर्स्ट जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से इसके सेकंड कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड हो जाएगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब
मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में एक फोर्स लगेगा जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो क्या करेगा, आर प्रेजेंट विच बाइंड टुगेदर, जो कि उनको एक दूसरे के साथ बाइंड करने का काम करता है। तो ध्यान दें कि आपके जैसे कोई भी ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कार्य होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे से बाइंड होंगे और बाइंड होने की वजह से ही उनका एक स्पेशल कैरेक्टराइज होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इनके फोर ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिंग लिखूँ, अर्थात ऑर्डर ऑफ अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर इसका ऑर्डर लिखूँ तो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, उससे लेस होता है लिक्विड में और सबसे लेस होता है गैस में। तभी तो गैस जो होती है उसका डिस्पर्सन सबसे मोर होता है, अर्थात गैस को हम छोड़ते ही वो सबसे ज़्यादा फैलती है क्योंकि उसके बीच में पार्टिकल्स में अट्रैक्शन सबसे लेस होता है। तो हम बोलेंगे लेस अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन सबसे लेस होता है, इसलिए इसका डिस्पर्सन सबसे मोर होता है। जबकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इनमें सबसे मोर अट्रैक्शन होता है, इसमें मोर अट्रैक्शन होता है बिटवीन पार्टिकल्स, और मोर पार्टिकल्स के बीच में मोर अट्रैक्शन होने की वजह से इसका जो डिस्पर्सन होता है वो भी क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका डिस्पर्सन लेस होगा और इसका डिस्पर्सन मोर होगा। तो ये इसका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। तो ध्यान रखना मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अब हम यहाँ से पॉइंट नंबर सी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर सी, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स का सी पॉइंट। इसमें आपका आएगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। तो हमारा जो सी पॉइंट है वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस जो है सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कंटिन्यूसली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, वो सभी डायरेक्शन में कंटिन्यूस क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब आती है इसमें एग्जाम्पल। तो अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो एग्जाम्पल में आएगा स्मेलिंग ऑफ, या जिसको हम अगरबत्ती बोलते हैं। तो स्मेलिंग ऑफ स्टिक या अगरबत्ती, कहने का मतलब है कि एक अगरबत्ती है वो जिस रूम में जलती है उसकी स्मेल उसके आसपास के रूम में भी फैल जाती है। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपके जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि घर पर जब हम कोई भी मालताल या पकवान बनाते हैं तो उनकी स्मेल आसपास फैलती है। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मूविंग करते हैं और वो बहुत फास्ट मूविंग करते हैं। तो ध्यान दें, हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूस मूविंग। तो उसमें एग्जांपल है स्मेलिंग ऑफ स्टिक्स है। स्टिक्स के अलावा अगर स्मेलिंग में और बात करें तो यहाँ पर हमारे जो पकवान है उनकी स्मेलिंग भी है। अब यहाँ से एक टर्म आती है, वो टर्म है डिफ्यूजन। क्यों होता है ऐसा, तो इसके लिए मैं बता दूं कि जब ये पार्टिकल्स है, जैसे मान लीजिएगा ये वन सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, ये वन सब्सटेंस के पार्टिकल जब कंटिन्यूस मूव करते हुए दूसरे सब्सटेंस में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। जैसे ये अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो गए और इंटरमिक्सिंग की वजह से ही क्या होता है, स्मेल जो है वो आगे की ओर फैलती है। तो अगला टर्म जो है वो है डिफ्यूजन। किसको बोलते हैं डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया, डिफ्यूजन का मतलब हो गया इंटर मिक्सिंग ऑफ
particles of two substance on their own। कहने का मतलब यह है कि आपके टू सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अपने आप के अंदर मिल जाना, मिक्स हो जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे ये आपका कोई वन सब्सटेंस है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स है। अब हमें पता है कि दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स आकर इसमें इस तरह से मिक्स हो जाएंगे और इस तरह से मिक्स होने को हम क्या बोलते हैं? इंटरमिक्सिंग बोलते हैं। तभी तो देखो, जैसे मान लीजिएगा ये जो हमने डॉटेड बनाया ये अगरबत्ती की स्मेल है और ये जो लाइन बनाई है वो एयर है। तो ये आपके जो अगरबत्ती की स्मेल है वो इस एयर में मिल जाएगी और मिलकर पूरे रूम में फैल जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इस आगे के पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इसमें बात करेंगे ऑर्डर ऑफ इंटरमिक्सिंग, अर्थात इंटरमिक्सिंग या डिफ्यूजन है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान दें, आपके जो इंटरमिक्सिंग या जो डिफ्यूजन है उसके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन या इंटरमिक्सिंग सबसे मोर होता है गैसेज में, उससे लेस होगा लिक्विड में और सबसे लेस होगा सॉलिड में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इससे लास्ट टाइम का जो पॉइंट पढ़ा था उसमें कहा था आपसे क्या कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? मोर होता है। जबकि गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर आपका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो लेस होता है। तो इसमें लेस अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से इसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो मोर होता है। जबकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स मोर होने की वजह से यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो लेस होता है। इस वजह से ध्यान दें, गैसेज का इंटरमिक्सिंग मोर होता है और सॉलिड का लेस होता है। तभी तो कोई भी जो स्मेल होती है वो बहुत फास्ट फैलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनमें इंटरमिक्सिंग होने की टेंडेंसी मोर होती है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? गैसेज हैव स्ट्रोंगर टेंडेंसी टू इंटरमिक्सिंग। तो ध्यान दें, हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या बना कि जो गैसें होती है उनमें मिक्सिंग होने की जो टेंडेंसी होती है वो स्ट्रोंगर होती है। क्यों होती है? उसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि गैसों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो लेस होता है और जो सॉलिड होता है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स मोर होता है। इसलिए यहाँ लेस मूवमेंट है, यहाँ पर मोर मूवमेंट है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में, अर्थात इंटरमिक्सिंग को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन। वो फैक्टर जो डिफ्यूजन को इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और जो मेन पॉइंट है वो है टेम्परेचर। तो हम सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। हमें पता है कि टेम्परेचर जो होता है वो डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो, वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो जो भी आपके पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बढ़ जाएगा। अब आप बताओ, अगर पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगी? उसकी डिफ्यूजन होने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर को बढ़ाने से डिफ्यूजन भी क्या होता है? बढ़ता है। तभी तो हम बोलते हैं कि गर्म चीज़ की स्मेल ठंडी चीज़ के कंपेयर में मोर होती है। तभी तो बोलते हैं कि गर्म समोसा हो तो उसकी स्मेल ज़्यादा फैलती है, जबकि ठंडे समोसे की स्मेल कम फैलती है। अब आता है इसी में पॉइंट नंबर 2। हम पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 आ गया डिस्टेंस।
आपको पता है कि डिफ्यूजन जो होता है वो डिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी डिफ्यूजन की रेट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ध्यान रखना, डिस्टेंस इंक्रीज होने से डिफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तभी तो किसी भी चीज़ की स्मेल पास वाले को ज़्यादा आती है और दूर वाले को कम आती है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम एक कंक्लूजन और एक पॉइंट के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 में अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 3 आता है डेंसिटी। और डिफ्यूजन जो होता है वो डेंसिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात जिसकी डेंसिटी मोर होगी उसका डिफ्यूजन क्या होगा, लेस होगा। तो ध्यान रखना, आपका जो डिफ्यूजन है वो डेंसिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो डिफ्यूजन का जो रेट है, हम ऐसे बोलेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों? तभी तो हम बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने एक तो लिया हनी और एक हमने ले लिया वाटर। अगर हम हनी और वाटर दोनों को रखेंगे तो वाटर के अंदर डिफ्यूजन मोर होगा जबकि हनी में डिफ्यूजन लेस होगा। क्यों? क्योंकि हनी की डेंसिटी जो है वो वाटर से क्या होती है, मोर होती है। अर्थात हम ऐसे कहेंगे कि हनी जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी फैलने की नेचर कम होती है जबकि वाटर की फैलने की नेचर मोर होती है। अब हम यहाँ से एक नोट लिख रहे हैं, एक कंक्लूजन है। नोट क्या है वो, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज आर डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ध्यान रखना, आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसेज सभी जो होते हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। कहने का मतलब यह है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी जो हैं वो लिक्विड में आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। उसका जो मेन कारण है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लार्ज या स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है और उन पार्टिकल्स की एनर्जी भी मोर होती है। एनर्जी मोर होने के कारण वो क्या होते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं और फास्ट मूवमेंट करने की वजह से उन पर डिफ्यूजन भी सबसे मोर होता है। इसी के साथ आपका ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।